गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव। विश्वामित्र के कहने से आज्ञा स्वीकार करके श्री राम को बोध दे रहे हैं। जो बोध सब मनुष्यों के, सब जीवों के हित का कारण बनता है और इसी से ही हमें इस शास्त्र की प्राप्ति हुई है। जब विश्वामित्र ने बताया कि शुकदेव को जितने मार्जन की जरूरत थी इतने ही आपको भी है, ये प्रसंग पाकर राम जी कहते हैं, शुकदेव जी महाराज को आपने कहा कि निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। बीच का दृष्टांत, बीच की वार्ता हमें पता है। निर्वाण को प्राप्त हो गए तो मुझे प्रश्न होता है कि व्यास जी को क्यों प्राप्त नहीं हुई निर्वाण पद के? विदेह कैवल्य शुकदेव जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी को क्यों प्राप्त न हुआ? व्यास जी तो परम ज्ञानी थे, व्यास जी तो वही उपदेश
कर चुके थे, जो उपदेश जनक ने सुखदेव जी को किया, तो उनको भी जनक विधेयी थे, वैसे विदेह कैवल्य प्राप्त होना चाहिए, क्यों प्राप्त नहीं हो? वशिष्ठ महाराज बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि व्यास जी के लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है। उनको किसी की भी इच्छा नहीं है। मीनिंग वो होता है कि वो ब्रह्मपद में ही आरूढ़ है, तो जब तक शरीर रहे तब तक रहे, और लय हो जाए तब हो जाए। कोई भी मुक्ति की जिनको इच्छा नहीं है, ऐसे व्यास जी। राम जी का प्रश्न का यहां समाधान हो गया। सुखदेव जी को जीवन मुक्ति की अपेक्षा थी, ज्ञान की अपेक्षा थी, और विदेह मुक्ति की भी अपेक्षा थी। इसलिए बोध प्राप्त करने के लिए अपने जो अभ्यास था, अपना जो अनुभव था, उसको वो वही ब्रह्मपद होगा वो स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए पिता के पूछने पर कहते हैं कि प्रभु मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति की वांछना है और उसके लिए मुझे उपदेश कीजिए। व्यास जी ने यथाशास्त्र उपदेश किया, तो भी उन्होंने बताया कि आप जो कहते हो वो तो मैं पहले से जानता हूं, अगर मुझे विश्रांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, जो आनंद आना चाहिए वो मुझे नहीं आया, तो मैं मानता हूं कि वास्तव में मैं जो जानता हूं और आपने जो उपदेश किया वो नहीं होगा। व्यास जी सावधानी पूर्वक जनक विदेह के पास सुखदेव जी जो भेद देते हैं, वहां जो भी कुछ हुआ हम ज्ञात हैं। जब जनक महाराज ने वही बोध किया, तभी वही बात की उन्होंने। ये तो मैं भी जानता हूं, शास्त्र भी वही कहते हैं, मेरे पिताजी व्यासदेव ने भी वही कहा है, आपने जो उपदेश दिया। जनक महाराज ने स्पष्ट कह दिया, इससे इतर और कुछ ज्ञान नहीं है। देखिए, जो शास्त्र बताते हैं, वो जो संत जन सत्संग में जताते हैं, वो हम सबको सावधान करते हैं, वो ही सत्य हैं। फिर भी अगर प्रश्न रहा सुखदेव जी का, तो जनक महाराज ने स्पष्टता कर दी, या अभ्यास की त्रुटि होती है। जो जाना उसका दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। और जब सुखदेव जी ने मेरु पर्वत पर जाके उसकी कंधरा में बैठ के 10,000 वर्ष तक अभ्यास किया, निर्विकल्प समाधि में रहे, वहां वो निर्वाण पद को प्राप्त हो गए, विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए। तो विदेह कैवल्य की और जीवन मुक्ति की जिसको भी वांछना होती है, और उस उद्देश्य से जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, सत्संग महापुरुषों से सुनते हैं, और इसी के अनुसार अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, तब उस पुरुषार्थ से ही ये जो आनंद है सच्चा, जिसे परमानंद कहते हैं, वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो सुखदेव जी को प्राप्त हुई। यहां बहुत स्पष्ट बताया, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में कोई भेद नहीं है। ज्ञान होने के बाद शरीर का प्रारब्ध रहता है, तो ज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार जीवन के जो भी कार्य सामने आते हैं वो कर लेते हैं, वहां से शरीर छोड़ देने की भावना भी नहीं करते, न उनको जीने की इच्छा होती है,
तो उन्हें मरने की इच्छा होती है। अजर अमर पद में जो स्थित हो गया है, उसका अहम ही स्वयं निर्वाण हो गया है, तो वो स्वयं ब्रह्म हो गए हैं। उसको क्या इच्छा रहे? जैसे समुद्र में जो जल है वही तरंग में भी है। तरंग उछलता है वो भी समुद्र का ही, और समुद्र में जाके मिल जाता है तो समुद्र ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वशिष्ठ महाराज क्लियर करते समझाते हैं कि ये व्यास भगवान के 32 अवतार तो मैंने देखे हैं, इसमें से 10 समान अवतार है, 10 विलक्षण है, बाकी के विपरीत है। तो कब कौन किससे किस प्रकार कार्य करते हैं वो तो जब कोई इच्छा ही नहीं होती तब देखते ही नहीं। जिस प्रकार प्रारब्ध बनता है, जिस प्रकार कोई कार्य कारण के कारण उपस्थित होते हैं, उसी के अनुसार जी लेते हैं, उसी के अनुसार वो करते हुए भी अकर्ता रहते हैं, भुगतते हुए भी अभोक्ता रहते हैं। कर्म करने का अभिमान नहीं होता और कोई फलाशक्ति नहीं होती। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब जो व्यास जी की स्थिति, जब जब संसार में बोझ बढ़ जाता है पृथ्वी पर, वो बोझ को उतारने के लिए स्वयं नारायण अवतार धारण करके आ जाते हैं और उस अवतार के निश्चिंत कार्य करके वही अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो अभी भी वैसे 10 बार आएंगे, वो वशिष्ठ महाराज ने बताया। वशिष्ठ महाराज ने स्पष्ट बताया कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में, चैतन्य स्वरूप चित्त जो संवेदन करता है वो संवेदन ही स्फुरण रूप होकर दृश्य बनता है। उसे निज स्वरूप में संकल्प करके स्फुरण करके ब्रह्मा जी हुए, वही अपने निज स्वरूप में से संकल्प करके भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होके आए और वही शिव स्वरूप बने। अर्धांगना मां पार्वती को साथ रखे, चंद्रमा शीश पे धारण किया, कंठ में विष धारण किया, देखो संसार के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। वो शांत स्वरूप मूर्तियां, ब्रह्म में स्फुरण के सिवा और कुछ नहीं है। तो जो इस प्रकार के महापुरुष, अवतारी पुरुष संसार में आते हैं, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं भूलते, अपने स्वरूप में ही सदैव रहते हैं। और हम जैसे स्वरूप को भूल जाते हैं। मनुष्य जैसा उत्तम तन मिले स्वरूप में आरूढ़ रहने का, मगर वो हमें याद ही नहीं रहता और हम देह के अहंकार में, देह के गुमान में घूमते हैं, फिरते हैं और देह को अपना रूप मान लेते हैं। वास्तविक स्वरूप तो जानते हैं। जो वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं वो मनुष्य तन से अपना नारायण स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ से। यहां वशिष्ठ महाराज पुरुषार्थ में आग्रह रखते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पाएंगे। हे राम, और कोई देव नहीं है, पुरुषार्थ ही देव है। और हमारे कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनते हैं भी। पूर्व जन्म में, आगे के जन्म में जो भी कर्म किए हैं
भुगतने की थप्पी संचित में पड़ी हुई है, वो कभी कभी डूंगर डूंगर डूंगरों जैसे दिखते हैं। जब साधक अभ्यास करता है, पूर्ण वैराग्य धारण करके, विवेक उसका जग गया है और अभ्यास करता है, तब उसका देहाभिमान मिटाने के लिए उसकी जो अंतर्मुखता है, उसी से ही उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्म दिखाई देते हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं? जलते हुए दिखाई देते हैं। अपने पीछे ही अपने वो कर्म के पहाड़ जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। अभ्यास जितना प्रबल, पुरुषार्थ जितना प्रबल, इतने जल्दी से वो कर्म सारे जल जाते हैं। और बस अभ्यास से, सतशास्त्रों के चिंतन मनन से, महापुरुषों के सत्संग से और अपने मंथन से वो सत्य को वो खुद प्रमाणित कर सकता है। अपने अनुभव को सतशास्त्रों के साथ, संत मत के साथ मिला के देखता है तो वो एक मत हो जाते हैं। तीनों का मत एक हो जाता है, और जब एक हो जाता है तब तो अहंकार वहां रहता नहीं है। परम स्वरूप में वो स्थित हो जाते हैं, परमानंद रूप हो जाते हैं और वहां विश्रांति मिलती है। जब तक देह में छोटा सा भी अहम रह जाता है, तब तक वो विश्रांति नहीं मिलती जो नित्य आनंद ले सके, नित्य शांति ले सके, नित्य विश्रांति ले सके। इसके लिए हमें देहाभिमान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंद पुरुषार्थ से कार्य नहीं चलता। हाँ, जैसा जिनका आगे का अभ्यास होता है, उसमें जो शेष रहा है, उनको थोड़ा ही उपदेश आवश्यकता है, थोड़े चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, उसे जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अपने स्वरूप में वो जल्दी से जल्दी हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। मगर किसी के मध्यम प्रकार के अभ्यास से वो मध्यम पुरुषार्थ का अधिकारी बन जाता है। और कोई मनुष्य तन में आया है मगर इतना पुरुषार्थ उसका नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ता है, पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है। कभी कभी साधक आके पूछते भी हैं, उनको क्यों वो स्थान, उनको क्यों इतनी अनुभूति, हमें क्यों नहीं? कई साधक ये प्रश्न करते हैं, होना भी चाहिए। ये प्रश्न होते हैं तो हेल्दी कंपटीशन है, करो, मगर कटिबद्ध हो जाओ अभ्यास को बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। वहां इस प्रकार की इच्छा से, इस प्रकार की भावना में राग द्वेष नहीं होते, निनाधिक का भाव नहीं होता, मैं उसको पार कर जाऊं, आगे चला जाऊं, ऐसी इच्छाएं नहीं होती। इच्छा होगा तो त्याग हो जाता है, इच्छा कहां से होगा? मगर ये परम पद में विश्रांति पाने की इच्छा जरूर रहती है। इसलिए साधक बार बार संतों के पास जाके प्रश्न करते हैं, ये जगत आडंबर आया कहां से? झूठा तो है, शास्त्र कहते हैं, आप सब कहते हैं, तो झूठा तो है, मगर जब तक निवृत्त ना हुए तब तक विश्रांति नहीं मिलती। अहंकार सहित जो भी कुछ है, जागृत रूप जो दिखाई दे रहा है, सब कुछ देखिए मिथ्या भ्रम है, भ्रांति है, स्वप्न दृश्य जैसा है, आकाश में दिखती मुक्त मालाओं जैसा है, दिखे होवे नहीं, मृगजल जैसा है, दिखे होवे नहीं, रस्सी में सर्प जैसा है, दिखे होवे नहीं, छिप में दिखते हुए चांदी जैसा है, दिखे होवे नहीं, याद रखो। तो ये देह सहित समस्त संसार सत्य नहीं है, ऐसा सतशास्त्र कहते हैं। ब्रह्म विद्या के अभ्यास कराने वाले सब शास्त्र कहते हैं। और अपने स्वरूप में जो निज पद में हमेशा स्थित है, वो महापुरुष कहते हैं। तो हमें भी उसकी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमें युक्ति बताइए, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन कीजिए। बार बार जाकर पूछते हैं, और जब उसका मार्गदर्शन मिलता है तो वो उसी में ही स्थित हो जाते हैं।
जब तक समाधान नहीं होता तब तक वो चैन से खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, सतत अभ्यास में ही रत रहते हैं। तो याद रखिए, अभ्यास का दृढ़ पुरुषार्थ, प्रयत्न, व्यवहारकालीन अभ्यास, व्यवहारकालीन पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। जीवन की कोई क्षण भी आत्म अभ्यास के बिना व्यतीत नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रतिज्ञाबद्ध होकर हमें अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो हर बार यही प्रश्न आ जाता है कि हम जानते तो हैं मगर व्यवहार में हम भूल जाते हैं, नहीं होता। फिर याद आ जाता है गलती हो गई। ऐसी गलतियों की परंपरा हो जाए, ये न होवे इसलिए दैव को मत मानो। देव भी तुम्हारा पुरुषार्थ ही है, पूर्व पुरुषार्थ, पूर्व कर्म। देव बन के आके आपको आशीष दे जाते हैं, वरदान दे जाते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ के बिना और कुछ है ही नहीं। किसी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, मेरे गया, ऐसी शंका कुशंका कभी नहीं करनी है। हम वो ही सोचेंगे कि कैसे भी करके इसी जीवन में ब्रह्म पद में हमेशा हमेशा के लिए मुझे स्थित हो जाना है। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा अवश्य करूंगा। एक क्षण को भी चुकेंगे नहीं, अभ्यास बिना रहेंगे नहीं, सतत अभ्यास। अब जगत का विचार करने की जगह कहाँ है? जगत वहां से ही क्षीण होने लग जाता है, दिखता है मगर आकर्षित नहीं कर सकता। महापुरुष जगत के व्यवहार करते अज्ञानी की तरह ही दिखते हैं, मगर वो अकर्ता भाव में सदैव स्थित होते हैं। ये पुरुषार्थ की बात बहुत डिटेल से वशिष्ठ महाराज ने बताई है और स्पष्ट करके कहा है कि विदेही कैवल्य इसको मिलता है जो जीवन के समय दरमियान ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्ति में विचरे, जो जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं और प्रबल पुरुषार्थ के परिणाम में अंतिम समय पर ज्ञान हो जाता है। जगत ब्रह्म और सर्व ब्रह्म, ये ज्ञान। फिर जगत मिथ्या नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्रह्म ही, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, वो ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। लास्ट विदेह कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तो विदेह कैवल्य की प्राप्ति अंतिम श्वास पे ही होती है। जीवन मुक्त पुरुष को प्रारब्ध पूर्ण करके लास्ट मोमेंट पर इस पे चले जाना है, मगर व्यवहारकालीन निर्लेपता उसे विदेह मुक्ति की अनुभूति देता है जीवन मुक्ति के साथ। और जो विदेह कैवल्य प्राप्त करते हैं वो तो आकाश से गिरे बूंद की तरह समुद्र में गिर के समुद्र हो जाते हैं। उसका देहाभिमान तो बिल्कुल निर्मल हो चुका है। और जिसका अभ्यास बाकी है उसके अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार इसमें से जैसा प्रारब्ध होता है वैसे शरीर में जाना होता है। फिरते फिरते जब मनुष्य जन्म मिलता है तब काकताली न्यायवत अगर तो पूर्व अभ्यास के कारण जब ये सत्य का ब्रह्म ज्ञान का बोध मिलता है और ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता होती है तब उसे विदेह कैवल्य मिलता है। तब जीवन मुक्ति की मौज भी ले सकता है वो, और अंत में फिर आना उसे नहीं रहता। ये प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ही प्रबल होना चाहिए। देवेंद्र अपने पुरुषार्थ से ही त्रिलोकी के अधिपति होकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने पुरुषार्थ से ही ब्रह्म पद को पाए हैं। विष्णु जी अपने पुरुषार्थ से ही, पूर्व पुरुषार्थ से ही सब अपने अपने पद को प्राप्त हुए हैं। तो विष्णु पद को उस पुरुषार्थ से ही पाया है। शिव जी शिव तत्व, शिव स्वरूप पुरुषार्थ से ही पाए हैं। अब हमारी क्या बात है? उन सबको भी अपने पुरुषार्थ का ही लाभ है, तो हमें हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम भुगतना है। भला बुरा जो भी हमारे सामने आता है वो हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम आता है। इसलिए हम कभी जीवन में किसी को दोष नहीं, अपने पुरुषार्थ को प्रबल बनाने के लिए कटिबद्ध बने और
क्षण 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 उस अभ्यास की दृढ़ता करते जाएं जिसमें अहम निर्मूल हो जाए। तो अभ्यास का महत्व बताते हुए, जीवन मुक्ति और देह के मिलने का भेद बताते हुए वशिष्ठ महाराज राम जी को जताते हैं। राम जी जहां तक मिलते हैं वहां एक सुंदर प्रश्न कर देते हैं। अब सत्संग जो आगे चलता है उसे देखेंगे। हे राम जी, तुम देव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है उसको सुंदर क्रांति और लक्ष्मी त्याग कर जाती है। पुरुषार्थ छोड़ने वाले की सुंदर क्रांति भी नहीं रहती और लक्ष्मी भी उनके पास नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी क्रांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला देव है, वह पुरुषार्थ ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्पजान भय खावे, दौड़ता है और भय पाता है। अपनी भुजा से डरता है और दौड़ता जाता है, भय भी पाता जाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग करना और सतशास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार जीवन जीना। कितनी बढ़िया बताई बात। सत्संग करना, संतों के संग में रहना, शास्त्रों का अभ्यास करना और अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाना। इसी के अनुसार ही पुरुषार्थ होना चाहिए जो संत मत है और जो संत शास्त्र का सार है, सतशास्त्रों का सार है। और जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं सो सुख और सिद्धता न पावेंगे। मनमानी जो जीवन में करते हैं वो न सुख को प्राप्त होते हैं न सिद्धता को प्राप्त होते हैं। सुखी जीवन को भी दुखी कर देते हैं वो तो, मनमानी करते हैं वो तो। और जो संत और शास्त्र के अनुसार विचरते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पाएंगे। संत मत और शास्त्र मत के अनुसार जो विचरते हैं इस लोक में भी सिद्धता को प्राप्त करेंगे, परलोक में भी सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना। संसार रूपी जाल में फंसना नहीं भाई। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कलम और विचार रूपी स्याही से सतशास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र में लिखना, हृदय रूपी पत्र पर लिखना। सतशास्त्र और संत क्या नहीं कर सकते, मगर उनका जो निर्णय है अपने हृदय में लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तब कार्य होगा। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कलम और विचार रूपी शाही से सतशास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। बस इस प्रकार विचार करके ये ब्रह्म विद्या को अपने हृदय में लिख लोगे, ठहरा दोगे, तब फिर तुम्हें दुखी नहीं होना है, संसार रूपी जाल में फिर नहीं गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं और जो पट है सो घट नहीं। नियति में जो निश्चिंत है वो ही होता रहता है। घट है घट ही रहेगा, पट पट ही रहेगा, घट पट बदल नहीं जाएंगे। वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। ये भी नियति में निश्चिंत है कि स्वयं के पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सतशास्त्रों भी विचारता है पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता प्राप्त नहीं होती। सतशास्त्रों को विचारता है, उसके अर्थ को विचारता है। देखिए
संतों का संग करता है, सतशास्त्रों को भी, मगर उसको अर्थ को ग्रहण करके अपने जीवन में स्थापित नहीं करता, वो जो पाना है वो पा नहीं सकेंगे। जैसे कोई अमृत के निकट बैठे हो तो उनका पान किए बिना अमर नहीं होता, अमृत का घट अपने पास है, हम उसके पास बैठे भी हो गए, मगर अमृत पिए बिना अमर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। न अमरता मिलती है, न आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, न सिद्धता कोई होती है। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। अज्ञानी जीव ये जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में होते हैं, रहते हैं, युवा अवस्था में विकारों को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। ऐसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके देव का आश्रय लेते हैं सो अपने अंता है। जो पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं और देव पे आधार रख के बैठ जाते हैं, उसका आश्रय करते हैं, वो आत्मघाती है, अपने हंता है और वह सुख न पावेंगे, वो सुख कभी नहीं पाएंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं सो दीन होकर पशुओं के सदस्य दुख को प्राप्त होते हैं। व्यवहार देखिए, व्यवहार करना ही चाहिए, अभ्यास और व्यवहार दोनों चाहिए। पुरुषार्थ भी इतना प्रबल होना चाहिए, व्यवहार में भी और इस आत्म अभ्यास में भी। जो उसको त्याग के बैठ जाते हैं वो आलसी पुरुष ये जीवन को सफल नहीं कर सकते। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं सो दीन होकर पशु के सदस्य दुख को प्राप्त हुए, दीन हो जाते हैं, पशु तुल्य हो जाते हैं, दुखी होते हैं। यह मैंने विचार करके देखा है, इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सतशास्त्र आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो। सतशास्त्र और सत्संग रूपी आदर्श, इसमें अपने गुण दोष को देखो और सत पुरुषार्थ करो, गुणातीत होने का अभ्यास करो। इसमें व्यवहार भी चाहिए और सतशास्त्रों का अभ्यास भी चाहिए। व्यवहार सतशास्त्र और सत्संग के अनुसार ही होना चाहिए। परमार्थ बोध का हमें अभ्यास सतशास्त्र और संत जन ही कराते हैं, इसलिए सत्संग और सतशास्त्रों का अभ्यास विचार बहुत जरूरी है और उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ, इसके अनुसार अपना जीवन को ढालना है। जो इसी प्रकार जीते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। और शास्त्रों के सिद्धांत पर अभ्यास करना, शास्त्रों के सिद्धांत पर अभ्यास करना, संतों के पास सत्संग सुनना। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आत्मानंद पाओगे। ये व्यवहार पुण्य दृढ़ अभ्यास जब शास्त्र सम्मत और संत सम्मत होगा तब अवश्य आत्मपद को प्राप्त कर लोगे, स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई। वशिष्ठ महाराज के वचन हुए तब सायंकाल का समय हो गया, 9 बजे और सब सभा उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए। सूर्य की किरण विवेकपूर्ण व्यवहार सिखाते थे, इसका वर्णन करने की क्या जरूरत नहीं। समय होते ही सभा खड़ी होती है, उससे पहले नहीं। और परस्पर नमस्कार करके वो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। और सूर्य के किरणों के निकलते ही सब आन, सुबह में सूर्य किरण जैसे निकले तब सब आन स्थित हो गए हैं।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है। आहा। और मनुष्य देव का कोई पूर्व का नहीं। किया पुरुषार्थ का नाम ही देव है और कोई देव नहीं है। जब यह सत्संग और सतशास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। बस ऐसे सब पुरुषार्थ से पूर्व जन्म के संस्कारों को वो जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्य में अपने पुरुषार्थ से पावेगा, फिर वही अन्यथा sentence। कुछ नहीं होता। फिर वही लास्ट सेंटेंस। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा, शास्त्र द्वारा जो इष्ट पद को पाने का यत्न करेगा उसको अवश्य में अपने पुरुषार्थ से पावेगा। उसको अवश्य में अपने पुरुषार्थ से ही पाएगा। शास्त्र शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने परम पद को पाने का जो पुरुषार्थ करता है वो अवश्य उस पद को प्राप्त करता है। पुरुषार्थ का ही वो फल है, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। इससे अन्यथा कुछ नहीं होता, न आगे हुआ है न पीछे कुछ होगा। होने वाला जो होता है वो अपने पुरुषार्थ से ही होता है, अवश्य में वो होता है पुरुषार्थ के अनुसार। पूर्व जो पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा देव, हा देव, हा कष्ट, हा कष्ट। पूर्व कर्म के अनुसार पाप मिलता है तब दुखी दुखी हो जाता है। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है और देव कोई नहीं। बिल्कुल। जो कोई दैव कल्पते है सो मूर्ख है। जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत रूप सुख के सुकृत आया करके आया तो सुकृत रूपी फल पाएंगे, पाते हैं। और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है, दुष्कृत नहीं वो निम्न होता है तो सुकृत की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सतशास्त्र को भी विचारता है, सुनता है और अभ्यास करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। वाह वाह, पूर्व के दुष्कृत हैं, कोई संस्कार ऐसे हैं, मगर इस जन्म में शास्त्र सम्मत अभ्यास करता है, संतों का संग करता है और प्रबल पुरुषार्थ करता जाता है तो पूर्व के दुष्कृत दब जाते हैं और वो अपनी यात्रा को उत्तम बना लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही जब आगे पाप किए हैं फिर पुण्य करें, मगर पुण्य इतने ज्यादा करें कि वो पाप नलिफाई हो जाए, निवृत्त हो जाए। जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। दृढ़ अभ्यास से पूर्व संस्कार को हम जीत सकते हैं। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। बस जो कुछ हमें प्राप्त होता है, जो सिद्ध होता है वो पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। एकत्र भाव से एक भाव रख के, ब्रह्म भाव रख के पुरुषार्थ करना, सबके साथ व्यवहार करना। देखिए, एकत्र भाव से पुरुषार्थ करना वो सही पुरुषार्थ है। बाकी के जो भी हमारे काम हैं जिसमें भिन्न भिन्न हम देखते हैं वो कर्म बंधन के कारण बनते हैं। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्य में प्राप्त होगा। अवश्य में प्राप्त होगा। एकत्र भाव से पुरुषार्थ करने वाले को स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो पुरुषार्थ और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। बस
जो दैव को स्वीकार करके जान के अपना प्रयत्न छोड़ देगा तो कभी भी लाभ को प्राप्त नहीं होगा। हे राम जी, मिथ्या देव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। बस अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो और देव वेव में बच जाओ। संत जनों और सतशास्त्रों के वचनों और युक्ति संयुक्त संत जन और सतशास्त्रों के वचनों युक्ति सहित यत्न और अभ्यास जो युक्ति मिली है उसी से ही पुरुषार्थ करे, यत्न करे और अभ्यास करे। आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। इस प्रकार आत्मपद को प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ वही है कि हम सतशास्त्र सम्मत और ज्ञानी महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार वर्तें। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद प्राप्त होता है। प्रकाश, अंधेरे में तो जो पड़ा है कुछ पता ही नहीं चलेगा, मगर प्रकाश में तो पता चल जाते हैं क्या है, कौन पदार्थ है। पदार्थ का ज्ञान प्रकाश से होता है, वैसे पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होते हैं, तो यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करने से पूर्व के कर्मानुसार बड़े पापी हो गए वो, तो भी इस जन्म में बड़ा पुरुषार्थ, इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करके उसकी जय कर लेता है। जैसे जाडेजा, कई दृष्टांत है। चोर डाकू लुटारे कहीं 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 महापुरुष हो गए हैं। वाल्मीकि जी लुटा रहे थे, तुलसीदास की क्या स्थिति थी हम सब जानते हैं। मगर एक बार निश्चय कर ले और चोट लग जाए कि मेरा जीवन गलत है, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है, और वहां से वो तो सतशास्त्र के अनुसार जीता है, संत के मार्गदर्शन के अनुसार जीता है, वो अवश्य इसी जन्म को लास्ट जन्म ही समझ लेता है, निश्चय कर लेता है और परम पद में आरूढ़ हो जाता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देता है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट होता है। पुरुष का पूर्व संस्कार कैसा भी होवे, मगर इससे प्रबल पुरुषार्थ करके नष्ट किया जाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके, जिसने अपनी बुद्धि को सत्संग और सतशास्त्र द्वारा शार्प बनाई है, तीक्ष्ण बनाई है, और उसके द्वारा संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। इसके द्वारा संसार समुद्र से तर जाने का पुरुषार्थ किया है, वही उत्तम पुरुष है। जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग कर बैठा है, वह पुरुष नीच है और नीच गति को पाएगा। सतशास्त्र राज से बुद्धि को शार्प नहीं की, तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ भी छोड़ के बैठ गया, वो क्या गति को, नीच गति को प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है अपने ही पुरुषार्थ से परमानंद को प्राप्त करेगा, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, जिसके पाने से फिर दुखी न होगे, फिर दुखी न होना पड़े। बस जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सतशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है। देखने में बिल्कुल दीन मूड जैसा दिखे तो भी सतशास्त्र और सत्संग के अनुसार पुरुषार्थ करता है, वो भी उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। कुछ भी, कोई भी, वशिष्ठ महाराज नहीं कहते कि अज्ञानी में अज्ञानी, अधम में अधम, मूढ़ में मूढ़ पुरुष भी अगर इसका दृढ़ अभ्यास करेगा, इस बोध को जीवन में लेके धारण करके पुरुषार्थ करेगा, तो अवश्य में उसे विज्ञान हो जाएगा, अवश्य वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदान प्राप्त हुई है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले को सब संपदा आन प्राप्त हो जाती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। वो परमानंद से पूर्ण रहता है हमेशा हमेशा। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है,
वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता वाह, है। उपमा कितनी बढ़िया है। समुद्र रत्नों से पूर्ण होता है, वैसे पुरुषार्थी मनुष्य परमानंद से पूर्ण रहता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। बस ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बन के संसार के बंधन से निकल जाना है, पुरुषार्थी पुरुष बनना। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजड़े में से निकल जाता है। हे राम जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार वर्ते, विचरे, इतना तो करे। जब संत और सतशास्त्र के आश्रय होके उनके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब सब बंधनों से मुक्त होगा। सब बंधनों से मुक्त होने का यही उपाय है, सत शास्त्र और संत जन के अनुसार अपना आचरण करे, अपना व्यवहार करे। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और देव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा, शांति उसे प्राप्त नहीं होगी। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसुचि का रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ। उसे दूर करने का उपाय मैं बताता हूँ। संत जनों और सत शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करे। संतों से और सत शास्त्रों से जो सुना है उसका बारंबार अभ्यास करे और अभ्यास करे और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे। बाकी की सब चिंतना त्याग करके एकांत होकर, देखो उसकी चिंता करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है। एकांत होकर जो सुना, जो देखा, उसका ही चिंतन करे। एकांत होकर मीन्स मनः कल्पना को त्याग करके, और जो हम विचार करते हैं उस सबको छोड़ के एकांत में जाके शरीर बैठ जाए मगर मन शांत न होवे तो एकांत नहीं होता है। एकांत होकर उसका चिंतन करे तब परम पद की प्राप्ति होगी। तब उस बोध का चिंतन करे तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप पासेगा। फिर द्वैत रूप निवृत्त हो जाएगा, अद्वैत रूप की प्रतीति हो जाएगी। इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम ही पुरुषार्थ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ बिना इसको आध्यात्मिक आधिदेवी बिना पुरुषार्थ आधिदेविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक प्राप्त नहीं मिटेंगे। आन प्राप्त होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसे ये तीनों ताप आन स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। उसको शांति नहीं, वो शांति नहीं लेने देंगे। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। रोगी नहीं बनना, भव रोग नहीं चाहिए तुम्हें भी। तुम भी पुरुषार्थ के द्वारा इससे मुक्त हो जाओ, बंधन को काट डालो। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा, कोई दैव आके मुक्ति नहीं दिलाएगा। भाई अपने पुरुषार्थ ही द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और देव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है उसके नष्ट हो जाते हैं और नीचे से नीची गति को प्राप्त, वो नीच से नीच गति को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तविक रूप है, शुद्ध चैतन्य जो अपना आप जो वास्तविक अपना स्वरूप है उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फूर्ति है, आदि चित्त संवेदन उसके आश्रय से स्फूर्ति है,
सो हम होकर अहम ममत्व संवेदन होके फूलने लगती है। हम ममत्व का संवेदन करके स्फूर्ति है। इंद्रियों भी अहंता से फूलती है जब यह पुरुषार्थ ये इंद्रियां भी अहंकार से स्फुरित होती हैं। इस सृष्टि की कैसे उत्पत्ति होती है और हमारा जीव भाव कैसे बनता है, हम कैसे भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते हैं, इसके लिए दिशा सूचन करते हैं कि सावधान हो जाओ। ये सब इस प्रकार की चित्त के स्फुरण से जो गति होती है वो रुकती नहीं, प्रबल पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत और संत जन के अनुसार नहीं करते तो अहम ममत्व संवेदन होके फूलने लगती है। इंद्रियों भी अहंता से फूलती है जब यह पूर्ण संतों और शास्त्रों के अनुसार हो, तब परम पुरुषार्थ चित्त का स्फुरण संत और शास्त्र के अनुसार होवे, तब परम पुरुषार्थ करके परम शुद्धता को प्राप्त होता है। परम पुरुषार्थ करके परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं। पुरुषार्थ तो परम करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कोई कुछ कर देगा नहीं, कभी नहीं होगा, अपने अभ्यास से अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। और जो शास्त्र के अनुसार न हो तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप ब्रह्म जाल में पड़ा घटी यंत्र की नाई भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता। जो शास्त्र अनुसार नहीं जिएगा और वासना संयुक्त जिएगा तो वो घटी यंत्र की नाई ऊपर नीचे भटकता रहेगा और अधोगति को प्राप्त होगा, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता प्राप्त हुई है जिसको हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा, याद रखो। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है तो भुजा पसारे से ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्धता प्राप्त नहीं होती। याद रखिए, पुरुषार्थ बिना कोई सिद्धता प्राप्त नहीं होती है। जो कहता है कि जो देव करेगा सो होगा, वह मूर्ख है। मूर्ख मनुष्य देव पे आधार रखते हैं। हे राम जी, दैव कोई नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम देव है। पुरुषार्थ का नाम ही देव है। यह देव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है। देव शब्द का प्रचार मूर्खों का प्रचार है कि जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि देव का किया है, पर कोई देव नहीं है। दुखी होते तब भी कहते कोई देव ने किया है। भाई कोई देव नहीं है। सुख मिलता है तो हमारे भाग्यवश मिला है, ऐसा कहते हैं। हे राम जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के देव के आश्रय हो रहेगा वह कभी सिद्धता को प्राप्त न होगा। उसे कभी सिद्धता नहीं मिलेगी जो देव के आश्रय में रहेगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति के दृढ़ पुरुषार्थ किया, जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया, तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। सर्व देवताओं के इंद्र सहित सबके वो गुरु बने। शुक्र जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए। जो समान जीव है उसमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है सो पुरुष उत्तम हुआ है। समान प्रकार के जो जीव है उसमें से जिसने पुरुषार्थ किया है वो उत्तम हो जाता है। जिसको जितनी सिद्धता प्राप्त हुई है वो अपने पुरुषार्थ से ही हुई। जिसको जितनी भी सिद्धता प्राप्त हुई है वो उसको उनके पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है। जिस पुरुष ने संतों
और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई है बस मैंने इसे और बहुत नरक में गया है। बहुत राजा महाराजाओं को भी पुरुषार्थ बिना अपने सब सामर्थ्य को गंवाते हुए देखे हैं और नरकगामी हो गए हैं। जिसने कुछ अर्थ सिद्ध हो, जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। और जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो जाए वो कार्य को पुरुषार्थ कहते हैं। और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो, उसका नाम अपुरुषार्थ है। अनर्थ की प्राप्ति होवे जो कार्य करने से, तो वो कार्य अपुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ नहीं है। हे राम जी, मनुष्य को सत शास्त्र और संत जनों से शुभ गुणों की पुष्टि करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। दया, संतोष, वैराग्य आदि गुणों का पुरुषार्थ करके अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होते हैं और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से बुद्धि पुष्ट होती है, शुद्ध होती है। वो शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। शुभ गुण पुष्ट होते हैं। हे राम जी, जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होते हैं, उसकी सिद्धता बालक अवस्था सिद्धता प्राप्त होती है। अभ्यास जो करते हैं उसको सिद्धता प्राप्त हो। ध्रुव प्रहलाद देखो, बालपन से उन्होंने सत्पुरुषार्थ किया, इसलिए वो सिद्ध हो गए। अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होके चला जावेगा, तभी वह पहुंचेगा। तीर्थ यात्रा में कहीं भी जाना है तो आलस छोड़ के चलता ही रहना पड़ेगा। चलता ही रास्ते में आलस हो, थक जाए और छोड़ दे तो कहाँ से पहुंचेगा, कैसे यात्रा होगी, तीर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए निरालस होके, आलस किए बिना चलता ही रहना पड़ता है जब तक पहुंचे नहीं लक्ष्य को, तब तक। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा न होगी। भोजन किए बिना क्षुधा निवृत्त नहीं होती और कोई उपाय से नहीं होगी। जब मुख में जीवा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा। जीवा मूंगे से पाठ शुद्ध होगी तब पाठ हो सकेगा, मूंगा मनुष्य पाठ नहीं कर सकता। इसीलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। बस अपने पुरुषार्थ से ही अपने कार्य सिद्ध होते हैं। इसे पुरुषार्थ करके उसे सिद्ध कर लो। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। चुप होकर बैठे रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ये बराबर वशिष्ठ महाराज बार बार संकेत करते हैं, बैठ जाओ एकांत में जाके, सफल नहीं होंगे। प्रबल पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो। जीवन में जो भी करते हैं उसमें अभ्यास होना चाहिए स्वरूप का। इसी से ही परम पद की प्राप्ति होगी। यहाँ सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ के देखो। वशिष्ठ महाराज कहते हैं ये सब गुरु ही बैठे हैं, उनको ये बात पूछ के देखो। हम जो कहते हैं उसे पूछ के देखो, पुरुषार्थ का महत्व उनसे भी जानो, फिर आगे आपकी इच्छा है सो करो। इच्छा हो सो करो। वशिष्ठ महाराज कितने क्लियर कह देते हैं कि हमारा कोई प्रेशर नहीं, हमारा कोई बोझ नहीं तुम्हारे शरीर में, ये करो ये करो ये करो नहीं। हमने सत्य बता दिया। अब इस सत्य को ये महापुरुषों से पूछ के दृढ़ करो। अगर तुमको वो दृढ़ लगे तो इसके अनुसार करो, बाकी तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। सत्य हमने बता दिया, जीना उसके अनुसार, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। याद रखें, मनुष्य को ऐसे ही परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ करके, दृढ़ पुरुषार्थ करके, सत्य शास्त्र और संतों के मत के अनुसार अपना जीवन बना के आत्मपद की प्राप्ति कर सकता है, उससे विरुद्ध जिएगा तो अधम गति को प्राप्त होगा। ये मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य की ये नीति,
इसलिए वो अपने अपने नीति जो निश्चिंत है मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की, उसके लिए शर्त जो है परम पुरुषार्थ की, प्रबल पुरुषार्थ की, वो प्रबल पुरुषार्थ कर ले और इसी जीवन में मुक्ति की मौज ले ले, इसी जीवन में निर्वाण पद को प्राप्त कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वशिष्ठ महाराज बार बार पुरुषार्थ पे, देखिए याद रखो, प्रेशर देते हैं, बार बार कहते हैं कोई देव नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ ही देव है। जो पूर्व पुरुषार्थ है उसके अनुसार अभी तुमको इस संजोग मिले, इस परिस्थिति मिले, कैसा भी पूर्व का पुरुषार्थ है छोड़ो, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तुम अब प्रबल पुरुषार्थ कर दो, जैसे पूर्व का जो भी है वो संस्कार सारे दब जाए। अभी मात्र ब्रह्म विद्या शास्त्र सम्मत रूप से और संत जनों के अनुभव के रूप से आपको जो जानने के मिले उसके अनुसार अपना जीवन व्यवहार बना दो और इसी जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर लो।